उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। पहले ये परीक्षा मार्च महीने में आयोजित की जानी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद ये परीक्षा अक्टूबर महीने में होनी थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया। अब ये परीक्षा दिसंबर महीने में कराए जाने का प्रस्ताव है। 2 दिनों तक परीक्षा कराई जाएगी। ये पहला मौका होगा जब पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिनों में संपन्न कराई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किए जाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर डटे हुए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आयोग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। रास्तों को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक आयोग का कोई भी जिम्मेदार जो अधिकारी है वो अभ्यर्थियों से मिलने नहीं पहुंचा है, उनकी बात सुनने के लिए नहीं पहुंचा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय जी, ये बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? समस्या यहाँ छात्रों की ये है कि अभी तक पीसीएस और आरआरएफ परीक्षाएं एक दिवस में होती थी, लेकिन इस बार आयोग नोटिफिकेशन दिया है कि 2 दिनों में परीक्षा कराएंगे, क्योंकि उनके पास प्रदेश में सेंटर नहीं है। तो हम लोगों की समस्या है कि अगर 2 दिन में परीक्षाएं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें नंबरों की घटोतरी बढ़ोतरी होगी, जिसमें भ्रष्टाचार की समस्या है, बच्चों का हित होगा। तो हम लोग आयोग के अध्यक्ष से मिलने आए हैं। अब मांग करते हैं, कोई मिलने को तैयार नहीं है। आयोग के अध्यक्ष अभी निकल नहीं। हम लोग 11 बजे से यहाँ आए, कई घंटों से धूप में खड़े हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसका विरोध कर रहे हैं। आप में से कौन ऐसा है जो नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है? क्या नाम है आपका? विराट यादव। विराट, ये बताइए कि ये नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? कोई कैसे, अब बराबर से रहिए अपने साथियों के साथ, कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसमें आखिर आपको किस बात की आशंका है? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें जो बच्चा 100 क्वेश्चन करेगा, मान लीजिए 2 सेट में पेपर होता है, एक सेट का पेपर थोड़ा सा इजी होता है, दूसरे सेट का पेपर थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। पहले दिन के पेपर जो इजी पेपर आया वो बच्चा 100 नंबर करता है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और दूसरे दिन वाला बच्चा 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। जबकि 100 नंबर करने वाला फाइनल से बाहर हो सकता है, जबकि 95 करने वाला अंदर हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली देखा जाए तो इसमें आयोग की या शासन प्रशासन की चाल है। इसीलिए कहना है, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों तुमको चारा दे के मारेगा। ये मछलियां हम लोग हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ये मछलियों तुमको चारा दे के मारेगा। भरम ये हमारा है कि शुचिता पूर्ण एग्जाम होगा। भरम ये आयोग कर ही रहा ऐसा कि भरम ये हमारा है, शुचिता पूर्ण एग्जाम होगा। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। और ये सहारे की। अच्छा, ये बताइए, आपने हाथ में ये स्लोगन लिखा हुआ पोस्टर ले रखा है, किस बात की आशंका है आप लोगों को कि किस तरीके से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है? सर, अभी तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं कोई शुचितापूर्ण ढंग से नहीं हुआ है। आशंका यही है कि आगे भी धांधली जारी रहेगी, इसमें कोई ये नहीं है कि शक है कि नहीं होगी। और अब तो पूर्णतः मुहर लगा दी है आयोग ने, यह कहकर कि 2 पाली में एग्जाम होगा। 2 पाली में एग्जाम अर्थात धांधली पूर्ण रूपेण होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या आयोग ने कोई फार्मूला दिया है, कुछ बताया है कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, ताकि जो अभ्यर्थी हैं मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं सर कि आयोग का कोई पैरामीटर, कोई आधार नहीं दिया है उन्होंने। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उस एग्जाम में लागू होती है जिसमें मैथ हो, सारे सब्जेक्ट हो। जीएस में आप नॉर्मलाइजेशन पैरामीटर क्या तय करेंगे? किसी के लिए बक्सर का युद्ध टफ हो सकता है, किसी के लिए प्लासी का युद्ध टफ हो सकता है। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आप कोई पैरामीटर या तो दीजिए, और नहीं देना है तो इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। एक शिफ्ट में एक एग्जाम, मतलब परंपरागत तौर पर जैसे पहले एक दिन में एग्जाम होता था उसी तरीके से एग्जाम कराया जाए, ताकि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एक तरह का एग्जाम जैसे पहले होता था उसी तरह से हो। और आप देख रहे हैं लगातार 17 मार्च से एग्जाम प्रस्तावित था, उसके बाद जुलाई में इन्होंने कहा, उसके बाद अक्टूबर में 27 अक्टूबर डेट दी, अब जो है दिसंबर में। मतलब मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप चुनाव तो टाइम पे करा लेते हैं, मई और जून के महीने में उस धूप में जब जो है इतनी ज्यादा धूप होती है, वोटर जाकर वोट डालता है, और आप एग्जाम कराने के लिए आपके पास प्रशासन की कमी पड़ जा रही है। क्या सिस्टम आप मतलब एक जिले में 40 लाख से ज्यादा वोटर होते हैं, चुनाव हो जाता है, लेकिन जहाँ पे 5 लाख बच्चे हैं वहाँ परीक्षा सर, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का भविष्य है बच्चा। आप जो है, आप, मेरा आयोग से सवाल है, आप
अयोग्य अभ्यर्थी चुनना चाह रहे हैं क्या? आप करप्ट ऑफिसर चुनना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक अयोग्य प्रक्रिया है, प्रक्रिया ही नहीं सही अपने आप में। तो आप खुद माना इन्होंने, तो आप कैसे इस चीज को जो है। बिल्कुल, देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, लिखा हुआ है कोशिश तुम्हारी जारी है पर छात्र एकता तुम पर भारी, यानी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे पर कम से कम एक हैं। और देखिए एक ये हैं जिन्होंने ये पोस्टर ले रखा है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, लेकिन साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की भी तस्वीर है। अभी इस तस्वीर के बारे में आपसे बात करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। क्या कहना चाहते हैं? सर नॉर्मलाइजेशन जैसे प्रोसेस था सर, ये पहले मेंस में होता था, आपने ऑप्शनल केवल इसलिए हटाया मेंस से कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया थी बड़ी ही ट्रांसपेरेंट थी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर स्केलिंग में दिक्कत आ रही थी। अब सर उसी प्रोसेस को जिसको आपने मान लिया कि फेयर नहीं है, उस चीज को आप पीटी में ला रहे हो। सर बच्चे, हम लोगों ने फरवरी में आंदोलन किया, आपने पेपर पोस्टपोन किया, हम लोगों ने खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार किया। सर पेपर गया 27 अक्टूबर, आप टाल के ले जा रहे हो दिसंबर में। सर बच्चों की एज हो रही है, हम सब बच्चे यहाँ लगभग साल भर पीछे हो गए आप लोग। सर पिछला जो इनका पीटी का पेपर हुआ था सर, जो कैंसिल वाला छोड़ दे अगर हम, तो मई 23 में हुआ। शार्ट में बातें रखिए तो ज्यादा लोगों से ऐसे आइए, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। ये बताइए, जो नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने की बात कही जा रही है, क्या जब विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का जिक्र था, इस बात की व्यवस्था की गई थी? कोई जिक्र नहीं था सर, विज्ञापन कोई जिक्र नहीं था, और एग्जाम का डेट दो बार ये सब चेंज कर चुके हैं। अच्छा देखिए, आप जी बताइए क्या कहना है कि क्यों लगता है कि बाद में ये मामला कोर्ट में जो है स्टे हो सकता है? जैसा कि सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लॉ भी कर रखा है और मैंने विगत परीक्षाओं की दृष्टि में ये देखा हुआ है कि जरा सी मामूली बात पर कोर्ट स्टे दे देता है, भर्ती परीक्षाएं लंबित हो जाती हैं और ये फंस के रह जाती हैं। ये जो परीक्षाएं फंसना, फिर बाद में उसका संशोधन होना, तो पहले ही संशोधन कर दिया जाए इस चीज़ का। ये परीक्षाएं ऑलरेडी सही जैसे चल रही थी वैसे चल रहा है। हाँ, सूचिता का प्रश्न जब से पहले आयोग पे उठता है, तो जैसे परंपरागत तौर पे होती रही है एक दिन में, उसी तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। बताइए रवि। अब जैसे पिछली परीक्षा हुई थी 14 मई 2023 को, तब से इन्होंने डेट दिया 17 मार्च का, 17 मार्च से पोस्टपोन किए आके 27 अक्टूबर। अब बिना कोई कारण बताए ये परीक्षा बता रहे हैं कि मिड दिसंबर तक हो सकती है, दिसंबर में भी कोई डेट नहीं दिए हैं। और ये संभावना हो रही है कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 दिनों में हो सकती है। आयोग के इतिहास में अभी तक 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुए हैं, और ऐसा अगर होगा, नुकसान क्या है इसमें आपका? नुकसान ये है कि कोई बच्चा अगर 7 तारीख को बैठा है उसका पेपर आसान है, कोई 8 तारीख को बैठा है उसका कठिन है, तो ये कठिन और आसान का जो क्राइटेरिया है जीएस के प्रश्नों में कैसे करेगा आयोग? जैसे पहले भी आप लोग, आपके साथी आए थे, आयोग के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जानकारी में मुलाकात नहीं हो पाए। तो आयोग को सामने आना चाहिए, ये मांग है आपकी, बात को स्पष्ट करना चाहिए। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम लोग ट्विटर के माध्यम से ऑल इंडिया ट्रेंड करवाए हैं। इसके बाद ये पहली सूचना हो गई, दूसरे बाद हमने 4-5 हज़ार एप्लीकेशन के माध्यम से आयोग को, प्रशासन को, इसमें आयोग के नाम पर पत्र दिया गया था, योगी जी के नाम पर पत्र दिया गया था, कई जगहों पर मुख्य सचिव को भी सूचना दी गई थी, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बिहार का जो बीपीएससी कमीशन है उसने ये चीज़ सुन करके अपने यहाँ पे 1 शिफ्ट में एग्जाम करवा दिया है, वहाँ नोटिस भी जारी हो गई। आखिर क्या समस्या है आयोग के अध्यक्ष, जिससे शासन से जानना चाहते हैं कि ये सामने आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। क्या कहना आपका? सर हम ये कह रहे हैं कि आपने अभी इनको जिम्मेदार आयोग बोला, ये अपने आप में हम इसको करेक्ट करना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो बिल्कुल लेना नहीं चाहते। ये औपचारिकता मात्र है, राज्य की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, इससे राज्य जाना जाएगा और जाना जाता है। आप जो है एक एग्जाम पूरे साल भर में नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, कैसे हम इनको जिम्मेदार बोल दें? कैसे उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है कि 2012 से लेकर 24 तक आयोग ने कभी 150 क्वेश्चन सही से बनाया ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि 150 क्वेश्चन जब आप सही से बना नहीं पा रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कैसे सही करेंगे? इससे हम लोग को कैसे क्या समानता आएगी, ठीक है, और किस पेपर में कहाँ पे आप कैसे इसको सही रूप से क्या निर्धारित करेंगे? सबसे बड़ी विवाद, सबसे ये समस्या यही है हमारे। फाइनल रिजल्ट आए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना अपनाई जाए। और इसी मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर जमे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ना अपनाया जाए। जिस तरह से पहले परंपरागत तौर पर परीक्षा एक दिन कराई जाती थी उसी तरह से परीक्षा कराई जाए, उसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट तैयार की जाए और उसी तरीके से रिजल्ट घोषित किया जाए। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो अपना आंदोलन और तेज करने को मजबूर होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।